वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 16 और आज का टॉपिक है रेमेडी ऑफ केतु इन ऑल 12 हाउसेस। मतलब जब केतु आपके विभिन्न भावों में बुरा प्रभाव दे रहे हों तो फिर क्या करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले भाव पर आते हैं। पहले भाव में बुध को प्रसन्न करने का उपाय करें। घर में चितकबरा कुत्ता पालें। पशुओं को गुड़ खिला सकते हैं जब केतु पहले भाव में बुरा प्रभाव दे रहे हो। केतु और राहु पशुओं से बहुत संबंध रखते हैं, खास तौर पे कौन? केतु, चलने वाले, जिनको समझ नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे? पशु। वैसे ही जैसे केतु हैं, उनको पता नहीं है कि कहाँ चलना है, जहाँ उन्हें रास्ता मिल रहा है वो चलते चले जा रहे हैं। तो उन्हें जब आप गुड़ खिलाएंगे तो मतलब गुरु का साथ देंगे तो फिर आपका रास्ता सही हो जाएगा, जैसे उनका रास्ता सही हो गया है। चंद्र से संबंधित वस्तुएं आप दान में दे दें। मस्तक पर चंदन अथवा रोली से तिलक लगाएं। अंधेरी कोठरी का घर में अंतिम स्थान पर होना शुभ होगा। काले व सफ़ेद रंग के कुत्तों के बाल लाकर दरवाजे के दाईं ओर दबा सकते हैं। ऐसा कहा गया है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें, अव्यवहारिक हो, एथिक्स नहीं आपको कर रहे वाला हो तो मत करिएगा। अब जब दूसरे भाव में केतु आते हैं और बुरा प्रभाव देते हैं तो क्या करना चाहिए? तब आपको सोना पहनना चाहिए। इससे आपके धन की स्थिति सुधरेगी। चंद्र अथवा सूर्य की वस्तुएं दान देने से केतु का उपाय स्वयं ही हो जाएगा। गुरु की वस्तुएं घर में स्थापित करें। हमेशा केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या सही करने के लिए गुरु की सहायता ली जाती है। जैसे कान में बाली पहनना इज ऑलवेज शुभ फॉर गुरु केतु। ठीक है, जब भी केतु मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हो। कुत्ता पाले, उसकी सेवा करें। उल्लू का पर लाकर मुख्य द्वार पर लटका सकते हैं। ये बस एक रेमेडी है। ठीक है। अब जब तीसरे भाव में आते हैं और केतु बुरा प्रभाव दे रहे हों तो चांदी धारण करने से मन को शांति प्राप्त होगी। ब्राह्मण को सूर्य की वस्तुएं दान में दे सकते हैं। काले गाय की सेवा कर सकते हैं। काले वस्त्र धारण करें। ठीक है, काले गाय की सेवा करें, मैंने बताया था ना कि शुक्र के लिए होता है काली गाय। अब शुक्र स्थापना करने के लिए तीसरे भाव में अच्छा मीठा स्थापना करने के लिए काली गाय की सेवा करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। और चौथे भाव में जब केतु आते हैं और बुरा प्रभाव देते हैं तो अपने चरित्र को सही रखिए, क्योंकि फोर्थ हाउस किसका है? आपके चरित्र का भी है, आपके मन का भी है। साफ सुथरा मन, अगर वहाँ केतु बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो फिर आप अपने कैरेक्टर को थोड़ा सही रखिएगा। चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं तो सिर के दर्द से मुक्ति मिलेगी। कन्याओं को मिष्टान बांटकर उनके पैर छुएं। कन्या पूजन का फिर यहाँ पे विशेष महत्व बताया गया है। कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। ठीक है, कुत्ते को गुड़ लगाकर रोटी खिलाइएगा। तो चौथे भाव में जब केतु बुरे प्रभाव दे रहे हो तो फिर वो काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं। ठीक। अब जब पांचवें भाव मतलब सूर्य के घर में आते हैं केतु। ठीक, केतु तो हर जगह वैराग्य का कारण है, हर जगह छुड़वा देते हैं। अब पांचवा घर लव अफेयर्स का घर, बच्चों का घर, पिता का घर, आपकी पढ़ाई का घर, यहाँ पर केतु बैठे हुए तो यहाँ पे हर चीज़ों को ब्रेक करने की ताकत रखते हैं। तो यहाँ शनि की वस्तु खुले आंगन में रखिए। गुरु की वस्तुएं दान कर दीजिए। गुरु से संबंधित वस्तुएं काले वस्त्र में लपेटकर पानी में बहा दीजिए। कौवे को मिश्री खिलाइए। ठीक है, यहाँ गुरु को कमज़ोर किया जा रहा है। कौवे को मिश्री खिलाना भी एक रेमेडी है। अगर कौवा खा ले तो रखिए मिश्री, देखिए कौवा खाता है कि नहीं। ये एक रेमेडी है। ठीक। तो अब 6th हाउस में आते हैं और यहाँ केतु जो है बुरे प्रभाव दे रहा है। तो 6th हाउस किसका है? 6th हाउस है हमारा रोग, ऋण और शत्रु का। जब यहाँ रोग, ऋण, शत्रु और बुध के घर में केतु आए हैं और बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो फिर क्या उपाय करने चाहिए? गुरु से संबंधित वस्तुएं दान में दे दीजिए। यहाँ पे गुरु से संबंधित जो भी वस्तुएं उन्हें दान में दे दीजिए, क्योंकि गुरु छठवें भाव में बहुत ही कमज़ोर होते हैं।
अब छठवें भाव में बेचारा केतु आया है और आपने गुरु की स्थापना कर ली। मान लीजिए कि आपके गुरु 6th हाउस में है और आपने कान में सोने की बाली पहन ली है, ये सोचकर कि आपके केतु शुभ प्रभाव देंगे। तो भाई साहब, आपने बहुत बड़ी गलती करी है। अपने कान में आपने गुरु के धारण कर कर यहाँ केतु को और पीड़ित कर दिया है। यहाँ गुरु कोई भी मदद नहीं कर पाते हैं केतु की। तो इससे अच्छा है कि गुरु की स्थापना की जाए। यहाँ पर गुरु की चीज़ों को दान में दे दीजिए। जहाँ केतु के लिए हमेशा बोला जाता है कि बहुत धार्मिक हो जाना है, बहुत धार्मिक हो जाना है, यहाँ पर केतु जब छठवें भाव में बुरा प्रभाव दे रहा हो तो धार्मिक होना बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। समझ रहे हैं? अब यहाँ कुत्ते को मीठी रोटी 1 माह तक खिलाइए। मैं कहता हूँ रोज़ खिलाइए तो और भी अच्छा है, इससे काल भैरव भी प्रसन्न होते हैं। और ये आपके पूर्वज भी होते हैं कुत्ते, आप समझ लीजिए। तभी वो कुत्ते बन के आपके घर के आसपास टहल रहे होते हैं, बेचारे मोहवश वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। अच्छा, अपने हाथ में आप सोना धारण करिए, गले में हमेशा काला धागा पहनिए। जब छठवें भाव में केतु बैठे हों और बुरे प्रभाव दे रहे हों। अब जब सातवें भाव में केतु आते हैं, किसके भाव में? हाउस ऑफ मैरिज में आते हैं, आपकी पार्टनरशिप्स की मैरिज में आते हैं, आपके लिक्विड कैपिटल में आते हैं, आपके रनिंग कैपिटल में आते हैं, तो फिर क्या इफेक्ट करते हैं? तो अगर यहाँ पर ये बुरे प्रभाव दे रहे हों इनसे रिलेटेड संबंधों में, तो सबसे स्नेह से बोलें और झूठ उठ ना बोलिए। गुरु से संबंधित वस्तुएं दान कर दीजिए। गरीबों की काले कंबल दान कर कर सेवा करें। आटे में उड़द की दाल मिलाकर रोटी बनाकर कुत्तों को खिलाएं। उड़द दान करें। सफ़ेद वस्त्र कदापि न पहनें। मिट्टी के घड़े में सिरका डालकर उसे ज़मीन में आजीवन के लिए गाड़ दीजिए और उसे कभी भी नहीं खोलिएगा। जो दब गया है सो दब गया है, वो टोटका है, खुलेगा तो फिर वो उल्टा इफेक्ट देगा। ये दबा दीजिएगा और इसका असर देखिएगा। ये मैंने एक बार देखा हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा इफेक्टिव टोटका है। यहाँ कन्या पूजन और कन्या भोजन कराना और माँ का जगराता कराना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। जब सातवें घर में केतु बैठे हों और बुरा प्रभाव देते ही देते हैं, तो ये करना आपके लिए अति शुभ होगा। आप जब तक अपने घर में जगराता कराते रहेंगे, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता रहेगा। मान लीजिए आपने जगराता नहीं कराया है तो माता की चौकी करा दीजिए। मान लीजिए वो भी नहीं करा रहे हैं या उससे भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो एक रुद्राक्ष की माला लेकर चामुंडा माता का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौम हुं क्लीं जुम स ज्वला जल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा, या फिर माता काली का मंत्र ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, या फिर बगलामुखी का मंत्र, जिससे धन का भी आगमन होता है घर में और वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है, और आपके ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनका भी सफाया हो जाता है। उसका मंत्र है ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलयं बुद्धिं विनाशयं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलयं बुद्धिं विनाशयं ह्रीं ओम स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। कन्याओं को आप भोजन करा सकते हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं। सातवें घर में केतु इसी तरीके से शांत होंगे। अब जब आठवें घर में केतु आते हैं और बुरा परिणाम देते हैं, आठवां घर आपका हाउस ऑफ डेथ, रोग और गुप्त रोग और मंत्र विद्या,
आपको पता है 8वां घर किसका किसका है, ठीक है, ये डिप्रेशन का घर है, हाउस ऑफ डेथ है, ये एक बुरा घर है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर कान में सोना धारण करना चाहिए। कुत्तों को गुरुवार के दिन रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। अपना चरित्र उज्जवल रखना चाहिए और अपने पत्नी के प्रति बहुत वफादार रहना चाहिए और पति के प्रति भी बहुत वफादार रहना चाहिए। कैरेक्टर को किसी भी हालत में लूज़ नहीं करना चाहिए। अगर 8वें घर में केतु बैठे हों तो काली और वृद्ध गाय की सेवा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी का मंत्र है ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। बहुत सिंपल मंत्र है इनका। इसका जाप करने से आपको विशेष फल प्राप्त होगा, ठीक है। 1 सप्ताह तक कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं तो और भी अच्छा होगा। और जो कौवे होते हैं, अगर उन्हें सुबह सुबह दाना खिला दीजिए, कैसा भी दाना खिला दीजिए, तो भी आपको विशेष फल प्राप्त होगा। कौवा कौन है आपको पता है? इंद्र का बेटा है। तो ये कौवे जो भी खाते हैं ये सीधे स्वर्ग में ऊपर ले जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि हमको इस तरह का सेवा मिल रहा है नीचे उस बच्चे से, तो उसके ऊपर सारे स्वर्ग के देवता और ग्रह कृपा बनाए रखें। अब 9वें भाव में आते हैं जो धर्म का भाव है, आपके पिता का भाव है, आपकी पढ़ाई का भाव है, आपके धन का भाव है। यहाँ पर केतु आ गए हैं और फिर मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हैं, तो घर की अंधेरी कोठरी में सोने का पतरा आप दबा सकते हैं। आप अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं, कान में स्वर्ण धारण कर सकते हैं, गुरु से संबंधित वस्तुएं दान में दे सकते हैं, काले वस्त्र पहन सकते हैं। अब आगे चलते हैं 10वां भाव। 10वां भाव जो प्रोफेशन का हाउस है, आपके कर्म का भाव है। अब इससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आने लगे हैं यहाँ पर, और केतु यहाँ बैठे हैं और बुरे प्रभाव दे रहे हैं, तो अपना चरित्र हमेशा साफ रखिएगा और अपनी गलत निगाह से किसी भी औरत को मत देखिएगा। घर में कुत्तों को पालना केतु के लिए हमेशा शुभ होता है। मिट्टी के करवे में शहद भरकर भूमि में आप दबा सकते हैं। यहाँ चंद्रमा बुध दोनों का उपाय किया जा रहा है ताकि केतु शांत हो सके, ठीक है। अब 11वें भाव में आते हैं इच्छा पूर्ति के घर में, जहाँ पे सारे ग्रह देने के लिए खड़े होते हैं और यहाँ पर केतु बैठ गए हैं और बुरा प्रभाव देने लगे हैं। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर 11 मूली किसी भी गरीब को दान दे सकते हैं। पन्ना अथवा मूंगा अनामिका उंगली में पहन सकते हैं। कुत्ता पालें, उसे प्रतिदिन मीठी रोटियां खिलाएं। मकान के दरवाजे के दाएं ओर नीम का पेड़ रोप दें। यहाँ पे मंगल की स्थापना की जा रही है ताकि जो केतु 11वें भाव में परेशान होकर रहे हैं उनको रोका जा सके, उनको थोड़ा हद तक मंगल पकड़ सकें। और उड़द की दाल ना खाइए। यहाँ पर उड़द की दाल आपके लिए यहाँ खाना बहुत हानिकारक हो जाएगा। घर में उड़द की दाल बनवाना ही बंद कर दीजिए अगर 11वें घर में केतु है और बुरा प्रभाव दे रहा है। और यहाँ पर फिर मैं बताऊंगा कि 11वें घर में केतु बैठा हुआ है तो फिर महाकाली और भैरव की उपासना करना आपके लिए अति उत्तम होगा। और मंत्र तो मैंने आपको बता ही दिया था, पिछले वीडियो में भी बताया था और वीडियोस में भी बताता रहता हूँ कि महाकाली का मंत्र बीज मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, ईजी मंत्र है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस एक मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये 9 ग्रह क्या पूरे ब्रह्मांड को काबू में कर सकती है। माता काली के आगे सब कोई नतमस्तक है। माता काली कलयुग की जागृत देवी हैं। उनकी वजह से कोई भी ग्रह आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। अगर आपके प्रारब्ध में कोई चीज़ लिखी है, मान लीजिए दुख लिखा हुआ है, तो वो दुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर उस दुख में भी माता आपके साथ रहेगी तो आप उस दुख से उबर जाएंगे। इसलिए माता काली के भक्त जो होते हैं, जो 11वें घर में केतु के साथ बैठे हैं और मैलेफिक इफेक्ट ले रहे हैं, उनको घबराना नहीं चाहिए। माता का हाथ उनके शीश पर है अगर वो उनकी उपासना कर रहे हैं।
भैरव का हाथ उनके शीश पर है अगर वो उनकी उपासना कर रहे हैं। यहाँ भैरव मंत्र और महाकाली के मंत्रों का विशेष लाभ मिलेगा। अब 12वें घर में आते हैं और देखते हैं कि केतु यहाँ पर बहुत बुरे प्रभाव दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? राहु का उपाय करें तो संतान के कष्ट से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि केतु यहाँ पे संतान कष्ट जरूर देने लगते हैं। 5वें घर को देखते हैं ना, संतान में कष्ट देने लगते हैं। ठीक है, जब संतान में कष्ट देते हैं तो यहाँ राहु का उपाय करना चाहिए। अपना चरित्र हमेशा साफ रखना चाहिए और 43 ईयर्स से पहले कभी ज़मीन नहीं खरीदिएगा, नहीं ये अशांति क्रिएट कर देगा। कुत्ता पालिए और उसे शहद मिला दूध पीने को दे दें। गणेश जी की पूजा करें, काले तिल के लड्डू बांटें। तो ऐसा करने से केतु इन 12th हाउस आपके शांत हो जाएंगे। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण, रेमेडी ऑफ केतु इन ऑल 12 हाउसेस। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है।